हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मेंटोर पे और मैं आपकी चहती हिंदी ट्यूटर सुमन बिश्नोई। आज हम करेंगे छठी कक्षा का पाठ 7 जिसका नाम है जलाते चलो। जलाते चलो एक कविता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम कवि के बारे में। कवि से परिचय। अभी आपने जो कविता पढ़ी है उसे हिंदी के प्रसिद्ध कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने लिखा है। बाल साहित्य के चर्चित रचनाकारों में द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी रचनाएं लिखी है। उनके द्वारा लिखित हम सब सुमन एक उपवन के जैसे गीत आज बहुत ही लोकप्रिय है। तो हमारी इस कविता के रचयिता कौन है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। उन्होंने बच्चों पे बहुत सी रचनाएं लिखी है, जिसमें से एक यहाँ भी दी गई है, हम सब सुमन एक उपवन के। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कविता का प्रसंग, शब्दार्थ, व्याख्या और निष्कर्ष। चलो शुरू करते हैं। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह कि जिसमें अमावस बने पूर्णिमा से, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही अमावस निशा से। तो सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में हम क्या क्या लिखते हैं? पुस्तक का नाम, जहाँ से ये पंक्तियां ली गई है उस कविता का नाम, कविता के रचयिता का नाम और इस पद्यांश के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है, ये सारी चीजें हम लिखते हैं प्रसंग में। तो प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार में संकलित कविता जलाते चलो से लिया गया है। इस कविता की रचयिता है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। इस कविता के माध्यम से कवि ने मानव से प्रेम भरी ज्ञान की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया है, क्योंकि कवि के अनुसार ज्ञान और प्रेम से कभी न कभी तो इस धरती की नफरत और बुराइयों को मिटाया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। तो चलो देखते हैं इस पद्यांश की व्याख्या। कवि कहते हैं, अगर हम प्रेम से भरे दीपक जलाते रहेंगे तो कभी ना कभी इस धरती में जितना अंधकार है उसका अंत जरूर होगा। कवि विज्ञान की शक्ति को भी स्वीकार करते हैं। वो मानते हैं कि विज्ञान की वजह से अमावस जैसी अंधेरी रात को पूर्णिमा जैसी चमकदार रात बनाया जा सकता है। लेकिन उन्हें आश्चर्य भी है कि आज के समय में, इतने विकास के समय में, जब दिन में उजाला होना चाहिए वहाँ अमावस जैसी अंधेरी निशा क्यों छा रही है। कवि यहाँ विचार करते हुए कहते हैं कि शायद ये अंधेरा समाज में प्रेम और स्नेह की कमी के कारण हो सकता है। तो चलो देखते हैं अगला पद्यांश। बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यो न पथ मिल सकेगा। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने, बना दीप की नाव तैयार की थी। तो बच्चों हम बार बार प्रसंग नहीं पढ़ेंगे, हमें पता है प्रसंग में क्या क्या लिखना है। तो चलो देखते हैं इस पद्यांश की व्याख्या। कवि कहता है कि ये जो बिना प्रेम के बिजली के दिए जल रहे हैं इन्हें बुझा देना चाहिए, क्योंकि इनसे रास्ता नहीं मिल सकेगा। तो यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं कि जो बिजली वाले दिए जल रहे हैं उन्हें बुझा देना चाहिए, उनसे हमें रास्ता नहीं मिलेगा। हमें रास्ता किससे मिलेगा? ज्ञान रूपी दियों से। कवि कहता है कि जब अंधकार ने चुनौती दी थी तब तुमने ही पहली बार दीप जलाकर उसकी चुनौती को स्वीकार किया था। अंधकार की नदी को पार करने के लिए तुमने ही तो दीप की नाव बनाकर तैयार की थी। तो यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं? प्राचीन काल से हम मनुष्यों ने ही अज्ञान रूपी अंधकार की चुनौती को स्वीकार की है। अज्ञान रूपी अंधकार व निराशा की नदी को पार करने के लिए प्रेम व आशा रूपी नाव भी हम मनुष्यों ने ही तैयार की थी। चलो देखते हैं अगला पद्यांश। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत है निरंतर जलाए। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए। चलो देखते हैं व्याख्या। क्या कहते हैं कवि? अज्ञान रूपी अंधकार की नदी को पार करने के लिए तुमने जो ज्ञान रूपी दिए से नाव बनाई है, उस नाव को लगातार चलाते रहना। कभी ना कभी तो ज्ञान रूपी अंधकार की नदी का किनारा मिल ही जाएगा। और ज्ञान के रास्ते पे चलते चलते एक न एक दिन अज्ञान से मुक्ति मिल ही जाती है। इसलिए कवि लगातार ज्ञान के पथ पर चलते रहने का संदेश देते हैं। प्राचीन काल से अज्ञान, स्वार्थ व लालच जैसी बुराइयों से परिपूर्ण अंधकार की चट्टान पर तुमने ज्ञान व संघर्ष के दीप जलाए हैं, और इस बात का समय भी गवाह है कि तुम्हारे उन ज्ञान व संघर्ष के दियों को अज्ञान, स्वार्थ व लालच रूपी हवाओं ने लगातार बुझाया है। तो यहाँ क्या कहना चाहते हैं कवि? ज्ञान व संघर्ष को अज्ञान, लालच, स्वार्थ जैसी बुराइयां अक्सर मिटाने का प्रयास करती रहती है, लेकिन हमें निरंतर अपने सत्य के पथ पर बढ़ते रहना चाहिए, जिससे कभी ना कभी अज्ञान रूपी अंधकार की नदी का किनारा मिल ही जाएगा। चलो देखते हैं अगला पद्यांश। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही है और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लो दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। चलो देखते हैं व्याख्या। कवि कहते हैं कि ज्ञान रूपी दियों को ज्ञान रूपी हवाओं ने बेशक बुझा दिया, परंतु स्वयं बुझकर भी उन दियों ने ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाया। तो यहाँ क्या भाव है कवि का? कि ज्ञान रूपी मार्ग दिखाने वाले महापुरुषों को अज्ञानी व पाखंडियों ने मरवा दिया,
या झूठा साबित कर दिया, जिसके कारण कई विरोधियों ने हम पर शासन किया। किंतु उन्हीं महापुरुषों के ज्ञान को सीख के रूप में लेकर नई पीढ़ियों ने ज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी उजाले में परिवर्तित किया। दिए और तूफान की यह कहानी सदियों से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। और जो ज्ञान रूपी दीप की पहली सोने के समान रोशनी थी, वह आज भी जल रही है और आगे भी जलती रहेगी। संघर्ष और प्रेम की कहानी सदियों पुरानी है और ये भविष्य में भी चलती रहेगी, क्योंकि संघर्ष और प्रेम व आशा जीवन के दो पहलू हैं। तो क्या कहते हैं कवि, यदि धरती पर एक भी ज्ञान रूपी दिया प्रेम रूपी तेल से भरा रहेगा, वह अज्ञान रूपी रात को उम्मीद रूपी सवेरा दिखाता रहेगा। तो बच्चों, ये थी अपनी कविता जलाते चलो। इस कविता को पढ़कर हम किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, चलो देखते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें साहस, संघर्ष और उम्मीद का संदेश दिया है। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने दीपक को उदाहरण बनाकर समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया है। कवि ने मानव को प्रेम भरी ज्ञान की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया है। कवि कहते हैं कि जब तक हम प्रेम रूपी ज्ञान के दीपक नहीं जलाएंगे, तब तक बुराइयां, निराशा हम पर हावी होती रहेंगी। कवि चुनौतियों का सामना करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। कवि कहते हैं कि छोटी सी उम्मीद भी बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को हराकर जीत दिला सकती है। कवि लोगों को ज्ञान रूपी दियों में प्रेम रूपी तेल भरकर जलाने को प्रेरित करते हैं, क्योंकि कवि के अनुसार ज्ञान और प्रेम से कभी न कभी तो इस धरती की नफरत और बुराइयां समाप्त होगी। तो बच्चों, ये थी अपनी कविता। अगर आपको कविता समझ में आई, वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।